हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो 2020 की हमारी जेई मेंस की सीरीज खत्म हो चुकी थी। अब हम 2021 की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और उसके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यह रहा, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में सोल्व करके छोड़ के गया था। बाकी इसका आंसर भी कमेंट में मुझे मिला है, बहुत अच्छे है, आप लोग सोल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है? यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ohm is connected across a potential difference 240 watt. The wire is then cut into half and potential difference of 240 applied across each. Then ratio of power dissipated in first case to the total power in second case। ये आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं अपन, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये बोलता है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 36 ओम है। ये 36 ओम लेने रेजिस्टेंस ले लिया इसका, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर? वो 240 वॉट इसने दिया है। ठीक है सर, नो इशू। तो बेटा हमको क्या पूछा है कि रेशो ऑफ पावर। अच्छा, पावर का फॉर्मूला वोडाफोन आइडिया होता है क्या? अरे सर बिल्कुल, बार बार यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन। ठीक है, एक होता है वी स्क्वायर बाय आर, बिल्कुल सर ये होता है। क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो मैं वी स्क्वायर बाय आर लगा दूंगा कि वोल्टेज भी है मेरे पास, रेजिस्टेंस भी है मेरे पास। यस सर। तो यहां से अगर अपन लगाएं पावर का फॉर्मूला, तो पहले केस में पावर कितनी आएगी? वी स्क्वायर मतलब 240 का स्क्वायर डिवाइड में क्या रेजिस्टेंस है? 36। ठीक है, ये मेरा पहला वाला पावर आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि इस वायर को हाफ पार्ट में कट किया, मतलब आधा ये कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ हाफ, आधा आधा हो जाएगा। यानी एक का रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा और दूसरे का रेजिस्टेंस भी R/2 हो जाएगा। यही तो होगा, तभी तो आधा कट किया। बिल्कुल सर। अब इनको बोला कि दोनों को 240 वोल्ट से 240 वोल्ट से अपने को कनेक्ट करना है। ओके सर, 240 वोल्ट से अपन को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब इस केस में पावर निकाले तो इसकी पावर कितनी आएगी बेटा? वही वी स्क्वायर बाय आर। क्या है फॉर्मूला? वी स्क्वायर कितना है? 240 का स्क्वायर, आर कितना है इसका? R/2। R/2, अच्छा आर का वैल्यू कितना था? 36 ओम था, तो R/2 कितना हो जाएगा बेटा? ये 18 हो जाएगा। ठीक है सर। अब अगले वाले की बात करें, इस वाले के लिए यहां भी सेम, देखो रेजिस्टेंस तो सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो 240 का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि रेशो ऑफ पावर डिसिपेशन इन फर्स्ट केस मतलब P1, और टोटल पावर इन सेकंड केस में टोटल पावर कितनी हो जाएगी बेटा? P प्लस P कितनी हो जाएगी? 2P हो जाएगी क्या? P2 मान ले इसको, अपन दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ 240 का स्क्वायर इंटू 18। दैट मीन्स 240 का स्क्वायर इंटू 9 लिख सकता हूं मैं इसको। बिल्कुल सर। अब दोनों का रेशियो पूछा है P1 अपॉन P2, तो P1 अपॉन P2, P1 कितना है? 240 का स्क्वायर अपॉन 36, और P2 कितना है? 240 का स्क्वायर इंटू 9। यस सर। तो 240 स्क्वायर से 40 स्क्वायर कैंसिल, 9 से कितनी बार कैंसिल होगा? 4 बार कैंसिल होगा। तो मेरा आंसर आएगा 1/4 P1 अपॉन P2। और 1/4 आपको क्या दिया हुआ है? देखो आपको दिया हुआ है 1:x, यानी कि 1/x आपको दिया हुआ है, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 4। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन था, सबने कर लिया होगा आई होप। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 5 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम एंड ईएमएफ 5 वोल्ट। देखो सबका ईएमएफ 5 वोल्ट है और इंटरनल 1 ओम है। ऐसे कितने हैं नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 5। अब इनको पहले सीरीज में लगाया, फिर पैरेलल में लगाया। पहले किस में लगाया? सीरीज में लगाया। फिर किस में लगाया? पैरेलल में लगाया सर। ओके सर। लेकिन साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लगा रखा है? आर लगा रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आर की वैल्यू क्या होगी? दोनों में करंट का वैल्यू सेम हो, करंट इन सीरीज एंड पैरेलल मींस सेम। तो बेटा आप पहले सीरीज में लगाएंगे, ऐसे 1 2 ऐसे कितना लगा देंगे? 5 लगा देंगे अपन पूरे, और सारे आइडेंटिकल है। और बाहर क्या लगा रखा है? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा रखा है। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट। यस सर, होता है सर, नो इशू सर। तो बेटा अगर अपन बात करें इसके लिए, तो सबसे पहले करंट तो कितने हैं बेटा? सीरीज में 5 बल्ब है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? NE हो जाएगा, आर की जगह आर हो जाएगा। और कितने हैं? रेजिस्टेंस इंटरनल 5 है तो 5R हो जाएगा। ओके सर। तो हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो कितना आएगा बेटा? N मतलब 5 बल्ब है, और एक का वो EMF कितना है? 5 है। आर हमें नहीं पता है, और 5 इंटू इंटरनल कितना है? 1 है। तो मुझे मिला 25 अपॉन 5 प्लस आर।
ठीक है बच्चों, ये पहले वाले के केस में करंट आ गया सीरीज वाले में। सिमिलरली पैरेलल में निकालते हैं। पैरेलल मतलब सारे बल्ब किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके पैरेलल में लगे हुए हैं, इस तरीके से कॉम्बिनेशन इसका, ऐसे पूरे 5 बल्ब लगे रखे, ठीक है। कितने बल्ब लगा रखे, 5 ऐसे, और बाद में क्या लगा रखा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा रखा है। बेटा आप सबको पता है अगर आइडेंटिकल सेल है, सुनना मेरी बात, आइडेंटिकल सेल है तो सबके लिए ई इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है किसी भी एक सेल के बराबर। और एक सेल का वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट, तो मेरा ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आई का वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ई इक्विवेलेंट मतलब मेरा 5 आ जाएगा, आर की जगह आर आ रहा है मेरे बेटे। अच्छा आर इक्विवेलेंट मतलब, आर इक्विवेलेंट मतलब पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकाल दे बेटा, आर बाय एन, सारे आइडेंटिकल सेल है, और एन कितना है 5, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो गया बेटा, आर का वैल्यू कितना है 1, सॉरी है ना, इंटरवल कितना है 1, तो ये कितना आ गया 1/5, मतलब मुझे आर इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा 1/5 मिल जाएगा सर, नो इशू। अगर इसको आगे सोल्व करें तो 5 ऊपर आएगा तो 25 हो जाएगा, एलसीएम 5 आएगा तो 5 प्लस आर आ जाएगा इसका, ठीक है। नहीं एक मिनट, इसको सोल्व करते हैं अपन, यहाँ पे 5 बचे यहाँ पे, ठीक है। इसको आगे वही इक्वली करते हैं अपन, एक काम करते हैं, उसने बोला ना करंट का वैल्यू सेम रखना है, तो दोनों को वैल्यू सेम कर दो। 5 यहाँ पे अपन लिखेंगे 25 अपॉन आर प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 5 अपॉन आर प्लस 1/5। ओके सर, हम कट करते हैं इसको, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 5r प्लस 1/5 इंटू 5 इंटू 5 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू r प्लस 5 हो जाएगा। यस सर, अब एक काम करते हैं, इसको सर लेकर आते हैं अपने पास, तो क्या बनेगा 5r माइनस r मतलब 4r हो जाएगा बेटा, ठीक है। और r में से इधर आएगा तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, मतलब r का वैल्यू कितना आ रहा है 1 ओम। ऑप्शन अगर देखें तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा आंसर आ जाएगा 1 ओम। तो मैंने दोनों का करंट निकाला और दोनों का करंट सेम बोला था तो इक्वल कर दिया, वहां से मुझे आर का वैल्यू मिल गया। ये क्वेश्चन आप अच्छे से बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग करंट वाले फॉर्मूले बहुत अच्छे से जानते हैं सेल के लिए, बिल्कुल नो इशू सर। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर द ईएमएफ ऑफ सेल इज 2.2 दे रखा है और इंटरनल 0.6 दे रखा है। तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला पूछ रहा है बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट। यस सर, V कितना है 2.2 है, V कितना है 2.2 वोल्ट है। अब R इक्वलेंट निकालना पड़ेगा बच्चों। R इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, यानी अगर ये A है तो इधर भी A आ जाएगा, इधर भी A, अगर ये B है तो ये B आ जाएगा, इधर B, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहे, इसको अपन बोल देंगे पॉइंट X मान लेते हैं इसको, ठीक है बच्चों। चलिए, तो जिसके, अब आप पता है ट्रिक क्या होती है, जिसके बीच में इक्विवेलेंट निकाला है उनको दूर दूर रखते हैं, A और B को दूर रखेंगे, बीच में क्या जाएगा X, और बाकी अपन सोल्व करेंगे। तो आप देखिए बच्चों, A से X के बीच में कितना है 4 ओम है, तो ये कितना कर दिया मैंने 4 ओम कर दिया। फिर X से B के बीच में कितना ओम है 8 ओम, तो ये कितना कर दिया 8 ओम कर दिया। फिर बेटा A से X के बीच में कितना ओम है 2 ओम है, तो ये कितना कर दिया 2 ओम कर दिया, समझे। फिर X से B के बीच में कितना है 4 ओम है, तो ये 4 ओम कर दिया, ठीक है। अब A से B के बीच में 4 ओम है, तो A से B के बीच में क्या लगा दिया 4 ओम लगा दिया। फिर A से B के बीच में 8 ओम है, तो क्या लगा दिया 8 ओम लगा दिया, समझ पा रहे हैं। तो इक्विवेलेंट निकालेंगे इस पूरे का, तो वो कितना आएगा अभी देखते हैं अपन। तो आप देखेंगे बेटा, तो ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। और ये दोनों किस में है, ये भी पैरेलल में है अपने पास, ठीक है। एक्स वाला पॉइंट लिया मैंने बीच में ना, ये एक्स वाला पॉइंट है ये, बिल्कुल ये। तो 4 और 2 का पैरेलल कितना आएगा, 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ठीक है सर, नो इशू। अब अपन बात करें इनके लिए, तो 8 प्लस 4 भी किसमें पैरेलल में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है, नो इशू। ओके, अभी कितना आ रहा है 2 से 3 टाइम्स, ये 4/3 बचेगा, और ये कितना 4 से 3 टाइम्स, ये 8/3 बचेगा, समझे, ठीक है सर। मतलब ये क्या बना मेरे पास, ये बना 4/3, और इधर वाला बना मेरे पास पैरेलल में 8 और 4 का पैरेलल 8/3 बना मेरे पास, ठीक है सर। ओके, अब नीचे कितना बच रहा है, ये बच रहा है 4, यहाँ बच रहा है 8। ओके सर, नो इशू। दोनों सीरीज में आ रहे हैं क्या ऊपर वाले, ये दोनों बिल्कुल आ रहे हैं सर। तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं 4/3 प्लस 8/3, तो बेटा 8 और 4 12 डिवाइड बाई 3, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, मतलब ऊपर वाला सोलो कितना बचेगा 4 ओम बचेगा। नीचे भी कितना आ रहा है 4, और यहाँ कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अच्छा 4 और 4 का पैरेलल कितना हो जाएगा बेटा, सोल्व करेंगे तो हम बात करें 4 और 4 का पैरेलल 4/2 मतलब 2 आ जाएगा, बिल्कुल सर।
और नीचे कितना आएगा 8 ओम आ जाएगा। तो दोनों किस में पैरेलल में सोल्व कैसे करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आएगा 16/10 दैट मीन्स 0.16 ओम। मतलब मुझे ये सोल्व करी कितना मिला, 0.16 ओम मिला। अच्छा, लेकिन बच्चों जब ये मैंने सोल्व करा तो मान लेते हैं 0.16 ओम आया, पर यहाँ पे बैटरी के साथ एक और इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना है वो 0.6 ओम है। क्या आप देख पा रहे हैं ये जो दोनों रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है क्या, यस सर। तो अब हमारा जो टोटल इक्विवेलेंट आएगा वो 0.16 प्लस 0.6, 6 और 6 16 और 6 22, 2.2 ओम आ जाएगा मेरा आर इक्विवेलेंट, यस सर। चलिए, पावर का फॉर्मूला मैंने लिखा था ऊपर, ये रहा वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। तो पावर का लिखेंगे अपन, तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। वी स्क्वायर मेरा कितना वोल्ट है, 2.2 इंटू 2.2। आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आया 2.2, 2.2 से 2.2 कैंसिल हो गया मेरे बच्चों। तो पावर का वैल्यू कितना आ गया 2.2 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2.2 वोट आ गया, समझे। तो इक्विवेलेंट निकालना था इसके अंदर, उसके बाद अपन आराम से सोल्व कर सकते थे। ओके सर, नो इशू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 500 वॉट एंड 100 वॉट इज यूज। मतलब एक बल्ब है बच्चों, ऐसे बल्ब है, इसका पावर 500 वॉट है और इसमें कितना वोल्ट जा सकता है, 100 वोल्ट जा सकता है। और यहाँ सप्लाई कितने वोल्ट की है, 200 वोल्ट की सप्लाई है। वो बोल रहा है कि अगर इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर लगा दें, सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर लगा दें, तो वो टोटल 500 वॉट पावर डिलीवर करे, तो आर का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों पावर तो 500 ही डिलीवर करनी है पूरी की पूरी, मतलब पूरा वोल्टेज यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि 100 वोल्ट ये ले गया तो बेटा रेजिस्टेंस कितना ले जाएगा, वो भी 100 वोल्ट ले जाएगा सर, नो इशू सर। वो भी कितना ले जाएगा, 100 वोल्ट ले जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 100 वोल्ट ले जाएगा तो हम एक काम करते हैं, करंट निकाल लेंगे, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है सर। अच्छा, हम जानते हैं पावर इक्वल टू वोडाफोन आइडिया होता है क्या, यस सर। तो आई का वैल्यू कितना आएगा, पावर अपॉन वी, पावर कितना 500 और वी कितना है इसके लिए 100, तो कितना करंट ले जाएगा ये वाला 5 एम्पियर करंट लेके जाएगा। और बेटा सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब 5 एम्पियर यहाँ है तो यहाँ भी कितना करंट आएगा, 5 एम्पियर ही आएगा। हमें आर निकालना है बेटा, ओम्स लॉ सबने पढ़ा है ना, यस सर। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, वी कितना 100 और आई कितना 5 इंटू आर। तो आर का वैल्यू मुझे मिलेगा 100/5 दैट मीन्स 20 ओम। और 20 ओम मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों, रेजिस्टेंस कितना आ गया 20 ओम आ चुका है, यस सर, नो इशू सर। बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं, मजा आ रहा है सर, जेईई मेंस के क्वेश्चन करने में आसान है एकदम, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, रजिस्टर डिसिपेटेड 192 जूल एनर्जी, एनर्जी कितनी दे रहा है 192 जूल दे रहा है, कितने टाइम में सर, 1 सेकंड में। और करंट कितना है सर, वो 4 एम्पियर है सर, ओके सर। तो बेटा पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम होता है, अरे वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम होता है सर। एनर्जी कितनी 192, कितना समय 1 सेकंड, तो पावर कितना आ गया बेटा, पावर आ गया 192 वॉट आ गया। अच्छा, अगर अपन बात करें मुझे पावर मिल चुका है, तो बेटा पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है क्या, क्योंकि मुझे करंट का वैल्यू पता है तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर। तो मुझे क्या मिलेगा, पावर कितना 192 इक्वल टू बेटा कितना करंट है 4 एम्पियर, कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू आर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 से एक बार कितने बचेंगे 3, यानी कि 32। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, 12 ओम आ गया सर, ओके सर, नो इशू। रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 ओम आ गया। अब वो बोल रहा है कि करंट इज डबल, देखिए करंट को डबल कर दे, यानी कि आई को अपन कितना कर दे डबल, मतलब 8 एम्पियर कर दे, यस सर। तो थर्मल एनर्जी कितनी होगी 5 सेकंड में, टाइम कितना दे दिया 5 सेकंड दे दिया बेटा। तो बेटा हम जानते हैं पावर वापस एनर्जी अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल सर। तो अब टाइम कितना है 5 है, तो ई का वैल्यू पूछ रहा है मेरे बच्चों। तो करंट हम जानते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो हम P डैश निकालेंगे तो I कितना आएगा बच्चों, I आ जाएगा मेरे पास 8, क्योंकि अब की बार करंट डबल किया है। और R कितना था अपने पास 12 था, ठीक है। तो ये आ गया 64, 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64, है ना मतलब ये अपने पास 64 आ जाएगा इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। ये पावर आ गया। तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ जाएगी, पावर इंटू टाइम
पी डैश चल रहा है अपने पास पावर, ठीक है सर। तो एनर्जी का वैल्यू लिखेंगे, पी डैश कितना 64 इंटू 12 इटू कितना टाइम ले रहा है बेटा, वो मांग रहा है 5 सेकंड, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे अपन, टाइम कितना दिया 5 सेकंड, तो 12 पंजे 60 हो गया ये, 64 इंटू 60, 0 0 कैसे बचेगा, और यह कितना आएगा 4, ये कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 3, 3840 जूल मुझे क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। समझ पा रहे हैं, तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं, आप इसको पढ़िएगा और आंसर कमेंट में दीजिएगा, और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से अपन क्वेश्चन बनाते रहेंगे, सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन करंट खत्म करके रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक।